क्या प्यार सच में सब कुछ जीत सकता है, या इस बार फर्ज प्यार पर भारी पड़ने वाला है? आज का एपिसोड दिल तोड़ देगा, क्योंकि जिस पल का इंतजार था, सालों से वही पल सब कुछ बदल देगा। सीरियल तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से न सिर्फ अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी बदलेगी, बल्कि उनके रिश्ते की नींव भी हिल जाएगी। आर्यवर्धन, जिसे आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, अपने दिल में छुपा प्यार अब और नहीं रोक पाता। उसे लगने लगता है कि अगर आज उसने अनु से अपने दिल की बात नहीं कही, तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी, क्योंकि वो जानता है कि अनु ने बहुत इंतज़ार की लेतायु माँ बदा इंतजार किया है, बहुत सहा है, और बहुत कुछ खोकर भी उसी से प्यार किया है। जब सभी लोग कश्मीर से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, रास्ते का सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं रह जाता, बल्कि किस्मत का इम्तिहान बन जाता है। बीच रास्ते में आर्यवर्धन गाड़ी रुकवाता है और सस्य अनु से कहता है कि यहाँ पास ही एक बहुत ही खास थे ये सासी पति जगह अजगह है, जहाँ मांगी गई दुआएं सच हो जाती हैं। अनु पहले मना करती है क्योंकि उसके दिल में अब भी डर है, वो ने लिबोटी है से दूरी है और एक अनकहा बोझ है। लेकिन आर्यवर्धन इस बार पीछे हटने वालों में से नहीं है। उसकी जिद में प्यार है, सच्चाई है, और एक आखिरी कोशिश है अपने रिश्ते को बचाने की। आखिरकार अनु उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे उसका दिल और उसकी जिम्मेदारियां आमने सामने खड़ी होने वाली हैं। वो जगह बेहद खूबसूरत है, शांत है, और जैसे वहां वक्त भी ठहर गया हो। अनु की आंखों में हैरानी है जब आर्यवर्धन उसे एक छोटा सा सरप्राइज देता है। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस दो दिल और अधूरी बातें। आर्यवर्धन की आवाज कांपती है, लेकिन उसके शब्द साफ होते हैं। वो अनु से कहता है कि उसने बहुत देर कर दी, बहुत गलतियां की, लेकिन एक क्या वायदा एरिया लयरा से मैं उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वो मानता है कि अनु उसके बिना भी जी सकती थी, लेकिन वो अनु के बिना अधूरा है। वो पहली बार बिना अहंकार, बिना शर्त, सिर्फ प्यार से झुककर अपने दिल की बात कह देता है। अनु की आंखें भर आती हैं। जिस दिन का उसने सपना देखा था, वो दिन आखिर सामने है। वो भागकर आर्यवर्धन के गले लग जाती है। उस एक पल में जैसे सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं। उसी पल अनु के दिमाग में अपने पापा की बातें गूंजने लगती हैं। हॉस्पिटल का वो दृश्य, पापा का दर्द, उनका टूट जाना, और वो एक बात, इस रिश्ते ने मुझे मार ही डाला था। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। उसका दिल एक तरफ प्यार की तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ अपने पापा का चेहरा उसे रोक रहा है। आर्यवर्धन अभी भी उस पल में खोया है। उसे लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन अनु धीरे धीरे उससे दूर होने लगती है। उसकी आंखों में प्यार अब भी है, लेकिन उसके साथ डर और अपराध बोध भी जुड़ चुका है। वो खुद से लड़ रही है। क्या वो अपने पापा के भरोसे को तोड़ सकती है? क्या वो उस रिश्ते को अपना सकती है जिसकी वजह से उसके परिवार ने इतना दर्द सहा? उसका दिल चीख चीख कर कह रहा है कि वो आर्यवर्धन से प्यार करती है, लेकिन उसकी परवरिश, उसका फर्ज उसे पीछे खींच रहे हैं। यहीं से शुरू होता है अनु के दिल का सबसे बड़ा तूफान। क्या वो अपने प्यार को चुनेंगी, या अपने परिवार की इज्जत और भरोसे को? आगे जो होगा वो सिर्फ एक जवाब नहीं होगा। वो कई दिलों की किस्मत है। दयालु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं, एक ऐसे फैसले के हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हाँ, आर्यवर्धन अब भी उम्मीद से उसे देख रहा है। उसे लगता है कि बस एक हाँ और सब ठीक हो जाएगा, और अच्छा रहेगा। वो नहीं जानता कि अनु के अंदर इस वक्त कितना बड़ा तूफान चल रहा है। उसका दिल कह रहा है कि वो इसी पल सब भुलाकर आर्यवर्धन का हाथ थाम ले, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार उसके पापा की हालत याद दिला रहा है। वो अस्पताल का कमरा, मशीनों की आवाज, और मम्मी की डरी हुई आंखें। अनु धीरे से आर्यवर्धन के हाथ अपने हाथों से अलग कर देती है। ये छोटा सा इशारा आर्यवर्धन के दिल में हलचल मचा देता है। वो घबरा कर पूछता है कि क्या हुआ, क्या उसने कुछ गलत कह दिया? अनु बोलना चाहती है, सब सच बताना चाहती है, लेकिन शब्द उसके गले में अटक जाते हैं। उसे लगता है अगर उसने एक बार अपने पापा का नाम ले लिया तो वो खुद टूट जाएगी। वो सिर्फ इतना कह पाती है कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। ये सुनते ही जैसे आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आर्यवर्धन को विश्वास ही नहीं होता। वो याद करता है वो सारे पल जब उसे लगा था कि अनु भी उसी से प्यार करती है। वो कहता है कि क्या उसके प्यार में कमी थी, क्या उसने बहुत देर कर दी, या क्या अब उसकी कोई जगह ही नहीं बची अनु की जिंदगी में। उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई देता है,
पहली बार वो अपने आप को इतना बेबस महसूस करता है। वो जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि उसे यकीन है कि अनु का दिल अभी भी उसी के लिए धड़कता है। अनु की आंखें सब सच बयां कर रही हैं, लेकिन उसके होंठ खामोश हैं। वो सिर हिलाकर बस नहीं कह देती है। वो कहती है कि कुछ रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, हालात से भी जुड़े होते हैं, और उसके हालात इस प्यार को इजाजत नहीं देते। आर्यवर्धन समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या है जो प्यार से भी बड़ा हो गया। उसे गुस्सा नहीं आता, उसे दुख होता है, अपने आप पर, अपनी पिछली गलतियों पर, और उस किस्मत पर जो हर बार उन्हें मिलते मिलते दूर कर देती है। अनु एक कदम पीछे हटती है, फिर दूसरा, और फिर बिना पीछे देखे वहां से जाने लगती है। हर कदम के साथ उसका दिल जैसे टूटता जा रहा है, लेकिन वो खुद को रोकती नहीं। उसे लगता है अगर वो एक पल भी और रुकी तो अपने फैसले से पलट जाएगी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन वहीं खड़ा रह जाता है, हाथ अब भी अधूरे से आगे बढ़े हुए, जैसे उसे अभी भी उम्मीद हो कि अनु वापस मुड़ेगी। लेकिन इस बार अनु नहीं मुड़ती। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते अनु खुद को संभाल नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आप